हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी गीता मिस आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हम हिंदी व्याकरण में सीखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। क्लास 5 के बच्चों विशेषकर आपके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है, तो आप इसे जरूर पूरा देखें। और आइए चले हम पढ़ाई शुरू करें। सर्वनाम इंग्लिश में प्रोनाउन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप कहते हो इंग्लिश में इसको रिप्लेसिंग वर्ड्स। रिप्लेस करना, किसी को हटा के उसके जगह पर आना। तो सर्वनाम, जैसा कि इस पद से आपको पता चल रहा है बच्चों, ये नाम अपने आप में इस टर्म से आपको ये स्पष्ट पता चल रहा है कि सर्वनाम यानी सर्व मतलब सब, और नाम यानी कि नाम क्या होता है, संज्ञा वाले शब्द। तो सभी संज्ञा वाले शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम का सीधा परिभाषा हम यही सीखेंगे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम को और ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन वाक्यों को ध्यान से देखें। राम प्रतिदिन पढ़ाई करता है। राम प्रतिदिन खेलता है। राम प्रतिदिन पूजा भी करता है। इन वाक्यों में बार बार राम इस संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर हम राम इस संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें तो देखिए ये वाक्य किस तरह बनते हैं। राम प्रतिदिन पढ़ाई करता है, वह प्रतिदिन खेलता है, वह प्रतिदिन पूजा भी करता है। संज्ञा राम के स्थान पर हम जब सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग करके देखते हैं तो हमें राम संज्ञा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति भी नहीं करनी पड़ती है और वाक्य अधिक रुचिकर भी हो जाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि वाक्य हमारा ज़्यादा प्रभावशाली लगे, वाक्य हमारा ज़्यादा रुचिकर लगे और लेखन की दृष्टि से भी ये ज़्यादा उपयोगी हो, इसीलिए सर्वनाम शब्दों का उपयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्दों के उदाहरण जैसे मैं, तुम, वह, ये, वे, हम दोनों, कौन, कैसे, कोई, कुछ आदि ऐसे सर्वनाम शब्द हैं। अब हम सर्वनाम की परिभाषा देखने के बाद उसके भेदों को जानेंगे। तो आइए सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक करके सर्वनाम के हर एक भेद की परिभाषा और उनके उदाहरणों को देखेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से शुरू करते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता यानी कि सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। बच्चों, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला, मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग की। आप लोग सुन रहे हो तो मैंने आप लोगों के लिए आप या आप लोग शब्द का सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। तो मैं हो गई बोलने वाले, आप हो गए सुनने वाले। और अगर आपके पास आपके मम्मी पापा या छोटे भाई बहन है तो वह अन्य पुरुष यह वह हो गए। तो मैं, आप, यह, वह, हम लोग, तुम लोग, मैंने आदि शब्द जो होते हैं
वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसे जरूर समझ गए होंगे बच्चों आप। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, दूर या नज़दीक की किसी वस्तु, जैसे हम बोलते हैं यह मेरी कार है, वह मेरा घर है, ये मेरे दोस्त हैं, वे मेरे स्कूल के बच्चे हैं, तो ये, वे, यह, वह, ये सारे शब्द जो होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वो किसी निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। तो एक बार फिर से बच्चों ध्यान रखना कि यह, वह, ये, वे आदि निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ समझिएगा बच्चों कि निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, पदार्थ का बोध होता था, और अनिश्चयवाचक में ना हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इंगित नहीं करते हैं। जैसे हम बोलते हैं बातचीत के दौरान बाहर कोई खड़ा है, तो कोई निश्चित नहीं है कौन व्यक्ति है, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ कोई निश्चित वस्तु की ओर इंगित नहीं कर रहा है। इन वाक्यों में कोई और कुछ शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कोई शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए और कुछ शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, वाक्य में जब दो सर्वनाम शब्द एक का संबंध उसी वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से जैसे समझो, जो करेगा सो भरेगा, जो सर्वनाम शब्द है और इसका संबंध उसी वाक्य के सो शब्द से है, सो भरेगा, तो जो और सो ये दोनों जो है वो सर्वनाम संबंधवाचक। का पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, ये शब्द हैं, ये प्रश्न बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द प्राणियों के लिए और क्या शब्द जड़ पदार्थ यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग होता है। सर्वनाम का छठा भेद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए होता है और स्वयं के लिए हम आप, अपना, अपने, खुद, अपने आप आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं खुद अपना खाना बनाता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह अपने आप आ जाएगा, वह अपना काम स्वयं करता है। तो स्वयं, अपने आप, खुद आदि जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। हम चले खाना दे बच्चों को।